कुलक्षण हूँ, मेरे लक्षण अच्छे नहीं हैं। अपने जो पर्सनल काम है वही मैं कर पाती हूँ। मैक्सिमम टाइम उनके हाथ में माला रहती है। और पूजा जो है अभी हमारी सास कर रही हैं। यहाँ पे मकड़ी के जाले लग चुके हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। देख सकते हैं कि हम लोगों के यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है और हल्का हल्का कोहरा भी है। इस टाइम पे आज कुछ ज़्यादा ही ओस वगैरह गिर रही है। इतनी ज़्यादा ओस गिर रही है कि गेट सब गीला हो चुका है। अभी 11 बज रहा है। हम लोगों का नहाना धोना और ब्रेकफास्ट की ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और अभी कपड़े लगा दिए हैं। तो मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, कपड़े धुल गए और खाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि बाबू को सुला दिया है और माताजी गई हैं। उनका बेड देखिए, माताजी गई हैं कुछ काम से अपने सुपुत्र के साथ बाहर। तो जब तक बाबू सो रही है तब तक मैं खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे संक्रांति की सारी चीज़ें तैयारी हो गई है। मतलब कुछ सामान हस्बैंड लेकर आए हैं, तो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ये कुछ तिल है, तिल लाया गया है, थोड़ा सा चावल है खिचड़ी के लिए, और ये तो थोड़ा सा घर के यूज़ के लिए मिर्च, सूखी मिर्च है, हरी मिर्च है, जो मंगोड़े बनते हैं उसमें डाले जाएंगे। और यहाँ पे माताजी ने पता नहीं क्यों ये गुड़ भिगोया है। यहाँ पे खिचड़ी उनको दान करना है, तो इसकी वजह से ये खिचड़ी वो तैयार कर रही हैं दान करने के लिए। और इसमें चावल है या फिर दाल है, उन्होंने दाल भिगोया है मंगोड़े के लिए। ये थोड़ा सा गुड़ रखा है। थोड़ी सी दाल बची है, 1 किलो दाल पूरा भिगो दिया है, भले ही खा पाए या ना खा पाए। तो ये सारी तैयारी हो गई है। और ये देखिए बर्तन कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं। और अभी हमारी मेड जो है वो नहीं आई है, तो गैस भी गंदा पड़ा है। सारी चीज़ें समेटते हुए फटाफट काम कर लेते हैं। मंदिर की तो ऐसी हालत कर रखी है, सिर्फ पूजा करने से मतलब होता है, सफाई नहीं करनी पड़े। देख रहे हैं यहाँ पे धूल जमा हुआ है। ये पूजा जो है अभी हमारी सास कर रही हैं। यहाँ पे मकड़ी के जाले लग चुके हैं। और ऐसे प्रसाद मतलब पटक के रख दिया जाता है। ये देखिए धूल, इसकी परिस्थिति देखिए। और तो मंदिर की कंडीशन मैंने आपको दिखा ही दी है। उस दिन अभी 2 दिन पहले जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे बोला जा रहा था कि मैं कुलक्षण हूँ, मेरे लक्षण अच्छे नहीं हैं। तो आप सभी लोगों ने देख लिया है कि मंदिर पिछले मतलब जब से मेरी डिलीवरी हुई है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है जिससे मैं मंदिर की अच्छे से मैं सफाई कर सकूं। क्योंकि जितनी देर बाबू सोती है उतनी देर में मैं खाना बनाना, नहाना धोना, फ्रेश होना और अपने जो पर्सनल काम है वही मैं कर पाती हूँ। और बच्चा जो है अपनी दादी के पास जैसे ही जाती है वो रोने लगती है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम वो मेरे पास ही रहती है। तो उसी हिसाब से मैं काम भी कर रही हूँ। आप लोगों को ये भी मैंने दिखाया
कि उनके बेटे के निकलते ही उनको नहाना भी होता है। और मंदिर की परिस्थिति देखिए, दिन में मैक्सिमम टाइम उनके हाथ में माला रहती है। और अगर आप लोग कहेंगे ना तो मेरे पास प्रूफ भी है कि उन्होंने मुझे क्या क्या गालियाँ दी, किस तरह की बातें सुनाई, तो वो भी मैं रिकॉर्डिंग आपको, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो भी आपको सुना दूंगी। और उस तरह की बातें करने के बाद जो इंसान माला करता है ना, शोभा नहीं देता है कि वो इंसान माला करे। और मुझसे बोल रही थी, तेरी तो औकात ही नहीं है कि पाँच मिनट भी तू माला कर। क्यों करे माला? मेरे अगर कर्म अच्छे होंगे ना तो मुझे माला, पूजा पाठ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे अगर कर्म अच्छे होंगे तो मेरी पूजा, मेरे लिए वही पूजा है। मेरे हाथ में माला होगी, मुंह में गालियाँ होगी, तो मैं इस तरह का काम नहीं करती हूँ। अगर किसी को अच्छा लगता है वो करे। हाँ, मंदिर की परिस्थिति आप लोग देख रहे हैं ना, उन्हीं के लड्डू गोपाल वहाँ पे बैठे हुए हैं। एक भी दिन एक कपड़ा नहीं मारा होगा। जवान चलाने के लिए कोई बीमारी नहीं है, लड़ने के लिए कोई बीमारी नहीं है, खाने के लिए कोई बीमारी नहीं है, काम करने के लिए बीमारी है। काम करने के लिए, अरे मेरा काम मत करो, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मेरा काम, और मैं उनसे ही नहीं, मैं किसी से भी ये चीज़ नहीं बोलती हूँ कि मेरे लिए ये काम करो। जो भी इंसान है वो सिर्फ अपना काम कर ले, वही मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए काम ना बढ़ाए। मैंने इसीलिए जब मेरा 7 मंथ चल रहा था, उनकी हरकतों की वजह से और उनकी आदतों की वजह से मैंने पहले ही बोल दिया था। मुझसे पूछा गया था कि उनको लेकर आए, उनको लेकर आना चाहते हैं, तो मैंने मुंह पे ही मना किया था कि मुझे 2-3 महीने स्ट्रेस फ्री रहने दो, मेरी डिलीवरी हो जाने दो। लेकिन दोनों में से, माँ बेटे में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और उनको लेकर आए हो, ठीक है, तो कम से कम दूसरे की जो मेंटल पीस है उसको ख़राब मत करो, उनको ख़राब मत करो। मेरे लिए मेरा मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए हो या ना हो वो मुझे नहीं पता है। और बार बार मुझसे यही बोला जाता है, उनकी बातें इग्नोर करो। अगर आपके आसपास का माहौल ही ख़राब होगा, उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप खुश रहो, आप कैसे रह लेंगे खुश? तो यही सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं खाना की तैयारी कर लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या खाना बनाना है। वैसे भरवा बैगन सोच रही हूँ कि भरवा बैगन बना लूँ, और भी देखते हैं कि क्या बनाना है। मिलते हैं थोड़ी देर में आप सभी लोगों से। अभी जल्दी काम ख़त्म करके आई हूँ, क्योंकि बेबी बहुत देर से रो रही थी, अपने पापा के पास थी। और कई दिन से मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही है, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है हस्बैंड का। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं कि फ़ॉर्मूला क्यों दे रहे हैं, तो मैं फ़ॉर्मूला हमेशा नहीं देती हूँ। और अभी तक वो बच्चा मेरा ही फीड कर रही थी, बट कुछ टाइम से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि उसका पेट नहीं भर रहा है, तो उसको सिर्फ मैं 2 टाइम फ़ॉर्मूला देती हूँ, एक बार दिन में और एक बार रात में। वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देती हूँ। और ये देख सकते हैं कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े अदरक काटे हैं। जो मंगोड़ा बनता है यूपी साइड में, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो यूपी के होंगे, कि मकर संक्रांति में मंगोड़े हैं और तिल की चिक्की वगैरह है, मूंगफली की चिक्की है, ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। बेसिकली हम बंगालीज में ये चीज़ नहीं होती है। हम बंगाली में पीठे बनते हैं जो चावल के आटे के होते हैं, चावल का जो पाउडर होता है उसका बनता है। बट अभी हम लोग यूपी में हैं, और मेरी जो कंडीशन है बेबी की वजह से, तो मैं बहुत ही कम टाइम में फटाफट जो भी बनने वाली चीज़ें हैं किचन में बना के आती हूँ। तो मेरे मतलब मैं इतना कुछ नहीं कर पाती, तो उन्होंने ही ये चीज़ जो तैयारी है उन्होंने खुद की है। थोड़ा बहुत मैंने हेल्प किया था, जो फ्राई करने में ये सारी चीज़ें का हेल्प है वो मैंने किया था। बाकी बेसिकली हम बंगालीज़ में ये मकर संक्रांति में पीठे बनते हैं, मंगोड़े नहीं बनते हैं।
यूपी में बनाए जाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग भी बना के खा सकते हैं। खैर यूपी हो या फिर पूरा ऑल इंडिया ही अपना है, और इंडिया के सारे त्यौहार ही हम लोग मना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो 2 दिन हम लोगों की मेड नहीं आएगी, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो सोचा इकट्ठे करने से अच्छा है कि फटाफट जो भी थोड़े बहुत बर्तन है उसको साफ़ करके काम ख़त्म कर देते हैं। इससे मेरे लिए ही इजी होगा, क्योंकि बेबी जब तक सोती है तब तक ही मैं काम कर पाती हूँ, और जैसे ही जग जाती है मुझे तुरंत अपने बेबी के पास आना पड़ता है। तो देख रहे हैं कि मैं किचन में ही हूँ। अभी ये दाल के अंदर प्याज है, धनिया है, और जो उन्होंने इतने बड़े बड़े अदरक काटे थे उनको मैंने थोड़ा सा छोटा किया। छोटा करने के बाद ये मैंने थोड़े से मगोड़े बनाए हैं। ये इन्होंने पता नहीं इसमें जो दाल है इसमें पानी डाल दिया कि क्या किया, बट जो मैं बनाती हूँ उसमें इतना गीला नहीं होता है। अगर गीला कम होता है तो मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़े क्रंची ज़्यादा बनते हैं। और दोपहर में हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी। तो ये हमारे बंगाल में जो सारी सब्जियां मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं, तो वही मैंने बनाई है। इसमें जो गाजर है वो गाजरी कलर की गाजर नहीं है, ब्लैक वाली जो गाजर होती है वो मैंने डाली है। और आज दोपहर में हम सब लोग यही खाएंगे, और सब्जियां जो हैं अच्छे से फ्राई करके उसके बाद डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। तो जो मंगोड़े वाली कढ़ाई थी उसी में मैं फ्राई कर लूँगी, और इधर दूसरी साइड में मैंने दाल और चावल उबालने के लिए रख दिया है। उसके बाद तड़का बना के जो खिचड़ी है वो बनती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।